चलिए वृत्त से जो भी संबंधित फॉर्मूला है हम यहाँ पर लिख दिए हैं। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि बोले या परिमाप बोले, याद रखिएगा, वहाँ पर फंसिएगा नहीं। या वृत्त का परिधि पूछ दे या वृत्त की परिमाप पूछ दीजिए, बात बराबर ही है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त के व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त के परिमाप या परिधि बराबर r इंटू पाई प्लस 2, जहाँ पाई का मान जो होता है 22/7 होता है या 3.14। जब तक कहेगा नहीं कि पाई का मान आप 3.14 रखिए, तब तक आप रखिएगा नहीं। कह देगा रखने के लिए तब रखिएगा 3.14, और नहीं कह रहा है सवाल में, अब हमेशा पाई का मान रखिए 22/7। जब भी सवाल में आए पाई, और यदि नहीं दिया रहे कि पाई बराबर आप 3.14 रखे, तो आप हमेशा पाई का मान रखिए 22/7, और पाई का मान 22/7 रख करके जितना भी सवाल आता है आप उसको हल कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से सवाल बनेगा। हम एक सवाल लेते हैं, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आएंगे कि वृत्त की त्रिज्या, देखिए आर जो ये है, आर को त्रिज्या से, आर बराबर क्या होता है त्रिज्या, यहाँ पर आर बराबर क्या है त्रिज्या। चलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 7 cm। तो वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। परिमाप बताइए। देखिए कितना आसानी से ये सवाल बनेगा। कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट जैसे सिखाए, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, 100% सवाल बनेगा। समझ गए। अब देखिए वृत्त की क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो त्रिज्या को हम सूचित किससे करते हैं, आर से। त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं, आर से। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया है कितना, 7 cm। अब हमसे जो पूछता है ना, उसके फॉर्मूला पर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला पर जाएंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल पूछ रहा है ना हमसे, तो वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर जाएंगे, दिमाग में सोचेंगे वृत्त के क्षेत्रफल। अच्छा वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, अच्छा मतलब आर हमको चाहिए। पाई का मान तो हम जानते हैं, पाई का मान 22/7, तो आर चाहिए ना। तो देखिए आर हमको दिया है कि नहीं दिया है सवाल में, हम ये देखिए जो निकालने के लिए कहता है उसको फॉर्मूला देखिए। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूला पर जाएंगे तुरंत। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान जानते हैं 22/7। अगर हमको पूरा मान डालना है तो हम क्या चाहिए, आर चाहिए। तो हम देखेंगे कि सवाल में आर है या नहीं है। तो सवाल में यहाँ से देख लीजिए, त्रिज्या बराबर अर्थात आर दिया हुआ है कितना, 7 cm। जब हमको आर दिया है तो और कुछ निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, आराम से फॉर्मूला लगाइए और सवाल बन जाएगा। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान क्या होता है 22/7। हम बोले जब तक कहेगा नहीं 3.14 रखिए, अब तब तक नहीं रखिए, हमेशा पाई का मान क्या रखिए 22/7 ही रखिए। और आर स्क्वायर, आर का मान देखिए कितना है 7 है, तो आर की जगह आप क्या रखिएगा 7। और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। और किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो संख्या कितना बार गुना हुआ है, 2 बार गुना हुआ है। तो चलिए 22/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 7। एक साथ से एक साथ क्या हो गया, कट गया। अब नीचे में कुछ है नहीं है, तो अब ऊपर में जो है दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 22 गुना 7, 7 गुना 14 का 4, 7 गुना 14 1 15, 154। जब ये क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, cm स्क्वायर, 154 cm स्क्वायर। कहेगा सर आप cm स्क्वायर क्यों लगा दिए, हम नहीं समझे, cm स्क्वायर आप क्यों लगा दिए, हमको बताइए। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, और पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि पाई मात्रक लेस राशि है। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, गणितीय राशि है, और गणितीय राशि का कोई मात्रक नहीं होता। समझ गए, गणितीय राशि का कोई मात्रक नहीं होता। किसका होता है, भौतिक राशि का मात्रक होता है। मात्रक किसका होता है, भौतिक राशि का। ये 9th में पढ़े होंगे कि भौतिक राशि क्या है, गणितीय राशि क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, व्युत्पन्न राशि पढ़े होंगे ये सब, आधारी राशि। समझ गए। अब देखिए पाई का मान, पाई मात्रक लेस
हमेशा पाई का कोई मात्रक नहीं होता। त्रिज्या का मात्रक होता है। एक सब क्या होता है, देखिए त्रिज्या क्या था, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसका अर्थ हुआ कि त्रिज्या एक दूरी है, एक लंबाई है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या ये क्या एक लंबाई है कि नहीं है। तो त्रिज्या एक लंबाई है और लंबाई का जो मात्रक होता है ना वो सीएम होता है। सीएम रहेगा तो सीएम, मीटर रहेगा तो मीटर। हम लंबाई को सीएम में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, इंच में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं कि नहीं मापते हैं। तो यहाँ पर हमको सीएम में कह रहा है, तो त्रिज्या का ऐसा मात्रक क्या होता है, सीएम। मतलब लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, सीएम। तो त्रिज्या का भी ऐसा मतलब क्या बना, सीएम। अब देखिए 7 सीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सीएम। तो गुना में 7 सीएम, गुने क्या देंगे, 7 सीएम देंगे कि नहीं, क्योंकि 7 के साथ क्या लगा हुआ है, सीएम। स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे ना, तो 7 सीएम गुने 7 सीएम। अब यहाँ देखिए एक साथ से एक साथ क्या हो गया, कट गया, किंतु सीएम कटा नहीं ना, कटा सीएम नहीं कटा है, केवल 7 से 7 कटा है। तो अब देखिए 22 को गुना करेंगे किससे, 7 से, तो 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 या 1 15। एगो सीएम से गुना करेंगे तो क्या होगा, सीएम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो सीएम को सीएम से गुना किए तो क्या बन गया, सीएम स्क्वायर होगा। इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल, किसी भी चीज के क्षेत्रफल का जब मान आता है तो स्क्वायर में आता है, सीएम स्क्वायर। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे होता है। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे। अब देखिए आसानी से ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। एक पैटर्न और समझाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का मान हम ले आए हैं। अब क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिमाप। परिमाप बोले या परिधि बोले, दोनों का दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब वृत्त की परिधि या परिमाप पूछ रहा है, हम क्या बोले, कुछ भी पूछे आप पहले सवाल को एक बार पढ़िए, रीडिंग दीजिए। सवाल समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, परिमाप। तो एक बार रीडिंग देते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे कि वृत्त की त्रिज्या 7 सीएम, वृत्त की त्रिज्या 7 सीएम है। त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या सूचित किससे करते हैं, आर से। तो पूछता क्या हमसे, परिमाप बताइए। तुरंत जाएंगे फॉर्मूला, वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप। अच्छा 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 तो 2 है, पाई का मान 22/7 होता है। आर मतलब आर हमको चाहिए और आर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सीएम। तो और कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, जरूरत है। आप सिर्फ क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना। तो चलिए वृत्त की परिमाप बराबर, वृत्त के परिमाप बोले या परिधि बोले, बात बराबर है। बतवा तो सेम बा, बट नजरिया के फिर वही बात है। बात सेम है, बट नजर देखने की तरीका अलग अलग है। उसमें परिधि है, ऐसे परिमाप लिखा हो, पर बात सेम है। तो चलिए वृत्त की परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 का 2 क्या बोले, जब तक कहेगा नहीं 3.14 रखिए, तब तक आप नहीं रख सकते हैं, समझ गए। तो पाई का मान कितना रखना है, 22/7 ही रखना है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 7। रख देंगे क्या, 7। ये 7 से ये 7 क्या हो गया, कट गया। अब 22 में अब क्या करेंगे, 2 से गुना, तो 22 गुना 44। अब परिधि पूछे या परिमाप पूछे, किसी भी चीज का परिधि पूछे या परिमाप पूछे, किसी भी चीज का, कोई भी ठोस आकृति का अगर परिमाप या परिधि पूछता है तो उसमें जो मात्रक लगता है सिर्फ सीएम या मीटर या किलोमीटर में होता है। उसमें ना स्क्वायर होता है ना क्यू होता है। कहेगा सर ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, देखिए वो भी बताते हैं। 2 का 2 है, अब पाई का मान 22/7 और 7 ये जो आर का मान है 7, ये 7 क्या है, सीएम में है कि नहीं है। तो 7 किस में देंगे, सीएम में देंगे। एगो 7 से एगो 7 क्या हो गया, कट गया, किंतु सीएम कटा नहीं ना, कटा। नीचे में भी सीएम रहता तब ना कट जाता, किंतु तो नीचे में तो सीएम है नहीं। तो 7 से केवल क्या कटा, 7 कटा, किंतु सीएम बचा हुआ है। तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44, और 44 को सीएम से गुना करेंगे तो क्या 44 सीएम होगा कि नहीं होगा। इसलिए वृत्त की परिमाप या परिधि में केवल सीएम लगता है, केवल मीटर लगता है,
तो 22 गुना 44 cm। ऐसे होता है cm, ऐसे होता है cm स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आसानी समझ में आएगा। हम एक सवाल आपको देते हैं, आप लोग तुरंत बना करके कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, इसी को बदलते हैं। वृत्त की त्रिज्या हम दे देते हैं इस बार 14 cm। कितना cm? 14 cm। वृत्त की त्रिज्या है 14 cm। तो तुरंत बताइए कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या है।